चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र। तो आपने देखा कि जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन का समय आ रहा है, वैसे वैसे कई सारे छद्म साधु, छद्म हिंदू, नकली सनातन धर्मी यह आरोप लगा रहे हैं कि यह राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माणाधीन मंदिर में मूर्ति को बिठाना या फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म के विपरीत है। ऐसे नकली कांग्रेस के भक्त तथा कथित संतों का विचार है। आज मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा। ये लोग कह रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि निर्माणाधीन मंदिर में मूर्ति स्थापना या मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो। मैं आपको आज शास्त्र से प्रमाणित करके बताऊंगा कि निर्माणाधीन मंदिर हो, जीर्णोद्धारित मंदिर हो, नवनिर्मित मंदिर हो या खंडहर नुमा मंदिर हो, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है, क्योंकि यह धार्मिक कार्य है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण 11.27.50 to 52, अर्थात भागवत महापुराण एकादश स्कंद 27वां अध्याय से 50 से 52 श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कुछ ऐसे हैं। मदर्चांग संप्रतिष्ठाप्य मंदिरं कार्ये दृढ़ं पुष्पोद्यानानि रमयाणि पूजा यात्रोत्सव वाश्रितान् पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वस्थानवहं क्षेत्रान् पुरग्रामान् दत्त्वा मत्साष्टील तामियात् प्रतिष्ठया सार्वभौमं सध्यना भुवनत्रयम् पूजादीना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्सात्म्य तामियात्। अर्थात यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनावे और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे। यह भगवान कृष्ण कह रहे हैं। सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों, उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एकच्छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य
पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। अब मोदी जो है अयोध्या को अयोध्या धाम बना रहे हैं। मोदी जो हैं योगी के साथ मिलकर वह अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर बना रहे हैं, उसका आर्थिक विकास कर रहे हैं। रेल, रास्ता, वायु मार्ग और नदी के रास्ते उसको वह दूसरे शहरों से जोड़ रहे हैं, वहां व्यवसाय खड़े कर रहे हैं, वहां नहर, कुएं, रहने के सुंदर सुंदर घर और होटल या यूं कहिए विश्राम घर बना रहे हैं, वहां बगीचे बना रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। तो मंदिर के साथ साथ वो सब कुछ कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि करना चाहिए। वो इतने सालों के संघर्ष के बाद जो राम लला का मंदिर बना रहे हैं, वह पुण्य इतना बड़ा है कि चाहे वह जगह निर्माणाधीन हो या खंडहर हो, उस जगह पर मंदिर बनाकर ही मोदी ने सनातन धर्म पर उपकार किया है और भगवान कृष्ण को, भगवान श्री राम को और भगवान नारायण को खुश किया है। और उनका आशीर्वाद की वजह से निर्माणाधीन मंदिर में भी श्री राम का मूर्ति लगाने का कोई पाप नहीं लगने वाला, राम के भक्तों को या मोदी के भक्तों को या मोदी को। शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि निर्माणाधीन मंदिर में पूजा नहीं करना चाहिए। तो ये सारे छद्म हिंदुओं का जो मोदी का विरोधी हैं, आज मैंने उनका खंडन मंडन कर दिया है। अब आगे मैं आपको कुछ और प्रमाण दिखाऊंगा कि कुछ ऐसे मंदिर हैं हमारे भारतवर्ष में जहां निर्माणाधीन मंदिर हैं कई हजारों सालों से, कई 100 सालों से, फिर भी वहां पर अविचल पूजा हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है। तो ऐसे मंदिरों का जब खंडन मंडन विरोध नहीं होता, तो राम जन्मभूमि में, निर्माणाधीन राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना, वो भी मोदी के द्वारा, उसका विरोध करना सिर्फ एक अहिंदू और सनातन धर्म विरोधी और प्रो कांग्रेस षड्यंत्र है और कुछ नहीं। ओम हनुमते नमः। हिंदुओं का सबसे प्राचीन और सर्वमान्य स्मृति धर्मशास्त्र मनुस्मृति 8.248 को भी पढ़ेंगे हम, ताकि हमको पता चले कि क्या मनु निर्वाणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के विरुद्ध में था या पक्ष में था। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मनु 8.248। तो श्लोक कुछ ऐसे है। तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च सीमा संधिषु कार्याणि देवतायतनानि च। सीमा के संध्या स्थानों में तालाब, कुएं, बावड़ी, झरने, देवस्थान निर्मित करने चाहिए, यानी देवस्थान यानी मंदिर निर्मित करने चाहिए। तो मनु ने भी इस श्लोक में देवालयों, देवस्थानों और मंदिरों को बनाने का तवज्जो दिया है। इसमें कहीं भी उसने नहीं कहा कि निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। जरूरी बात है जो मनु ने कहा है वह है मंदिरों को बनाना, जो कि मंदिर मोदी ने बनवाया है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम हनुमते नमः। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मंदिरों से रूबरू कराऊंगा
जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यह मंदिर जो है पूरी तरीके से निर्मित नहीं है। इनका पूरा मंदिर का निर्माण पूरा कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कई सदियों, कई हजार सालों से वहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है। वहाँ मंदिर के मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है और ये सारे मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज मंदिर की श्रृंखला में आते हैं। कभी भी किसी शंकराचार्य ने या किसी पंडित ने कभी इन मंदिरों का खिलाफत तो नहीं किया। इन मंदिरों में, अधूरे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा और कर्मकांड का कभी विरोध नहीं किया। तो अब निर्माणाधीन राम जन्मभूमि मंदिर में राम मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा और पूजा अर्चना का विरोध भी बेबुनियाद है। ओम हनुमते नमः। आज मैं जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट के सियोनिया टाउन में है। ये मंदिर सियोनिया से करीब 2 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। इस मंदिर से कई दिलचस्प बातें जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया था। बहुत सारे भूत मिलकर अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर एक ही रात में यह मंदिर को खड़ा किया था। वो रात भर मंदिर बनाने के काम में लगे हुए थे, लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई और मंदिर निर्माण को फिर बीच में ही छोड़ना पड़ गया। अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो ये मंदिर आपको अधूरा लगेगा। इस मंदिर के सारे पत्थर आज भी हवा में लटके हुए देखने को मिलेंगे और मंदिर दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे अभी ही गिर जाएगा, लेकिन मंदिर को बड़ा से बड़ा तूफान भी कुछ नहीं कर पाया है। इस मंदिर के चारों ओर मंदिर के टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं। अगर कोई इन पत्थरों को उठाने की कोशिश करता है या फिर कहीं और ले जाने का प्रयास करता है तो यह मंदिर हिलने लगती है। इस मंदिर को बनाने में कोई भी चूना, मिट्टी या फिर सीमेंट जैसा कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं किया गया है। सारे पत्थर एक के ऊपर ऐसे ही रखे गए हैं। अगर आप इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो की लिंक दिया गया है। दस 1010 एडी में राजा भोज परमार ने भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भोजपुर में भोजेश्वर शिव महादेव मंदिर का निर्माण करना शुरू किया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद किसी ने भी इस मंदिर को नहीं बनाया। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जो तकरीबन 8 फुट डायमीटर में और 18 फुट ऊंचा है। इस मंदिर का ना कोई छत है, ना कोई सीलिंग है और ना ही कोई दरवाजा है और ना ही इस मंदिर का शिखर बन पाया है। यह मंदिर पूरी तरीके से अपूर्ण है, यानी यह इनकम्प्लीट मंदिर है। फिर भी यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इस मंदिर को मनोकामना सिद्ध मंदिर माना जाता है। तो अगर भोजेश्वर शिव महादेव मंदिर अपूर्ण होकर भी पूजनीय है तो राम जन्मभूमि मंदिर भी अपूर्ण होकर भी पूजनीय है। ओम हनुमते नमः। ये मैं अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट में खड़ा हूँ। यहाँ पर आई तुलजा भवानी मंदिर है। ये देखिए मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ पर साथ साथ पूजा भी हो रहा है। फोटो ले सकता हूँ ना? जो मंदिर बना रहे ना आप लोग, इसीलिए और कुछ नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा किया है वो पूरा मंदिर बना नहीं है, फिर भी कैसे प्राण प्रतिष्ठा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जीर्णोद्धार के साथ साथ पूजा हो रहा है। वो गलत बात तो नहीं है ना? मंदिर बनाना ही बड़ी बात है। ये देखिए यहाँ प्राण प्रतिष्ठा पहले भी हो रहा है और जीर्णोद्धार भी हो रहा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूरा मंदिर बनाए बगैर कर रहे हैं, वो गलत है। ऐसा कुछ नियम नहीं है। ओम हनुमते नमः।